कितने गए? 5 जाएंगे। भाई साहब इतना महंगा। हाय गुड इवनिंग माय फैमिली। तो सबसे बड़ा एक जो बिगिनर के लिए जिम में जाना स्टार्ट किया है, वर्कआउट करना स्टार्ट किया, उनके लिए आता है कि क्या मुझे सप्लीमेंट लेना है। अगर लेना है तो क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, किस कंपनी या ब्रांड का लेना चाहिए, और कितना उसके ऊपर आपको मनी का बजट रखना चाहिए अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको सप्लीमेंट का नीड है या नहीं है। सप्लीमेंट का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन या फिर विटामिन्स का आपका बॉडी डाइट से नहीं कर पा रहा है, आप उसको दूसरे सोर्स से, जिसे हम सप्लीमेंट बोलते हैं, उनसे फुलफिल करो। ठीक है। फर्स्ट थिंग निकल के आती है प्रोटीन। जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो, जिमिंग करना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बट क्यों होती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपका जो मसल है, जो आप वर्कआउट करते हो, तो मसल फाइबर टूटता है, उसको रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है मसल ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए। तो जो आपका सप्लीमेंट फॉर्म है, जो पाउडर में है, वो आपको इंस्टेंटली रिकवरी और ग्रोथ में हेल्प करता है कंपैरिजन टू किसी फूड प्रोसेस के। क्योंकि फूड को बॉडी में जाके डाइजेस्ट होना पड़ता है, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए कोई भी फिटनेस फ्रीक या एक फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस कोच आपको सजेस्ट करता है उस टाइम पे कि आप उसको ले लो। सेकेंडली डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, या आपको सिर्फ फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए ही जिमिंग स्टार्ट किया है या वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप प्रोटीन लो हो। प्रोटीन के बिना भी आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आपको एक बैलेंस डाइट देना पड़ेगा आफ्टर वर्कआउट। स्पेशली कुछ विटामिन्स और मिनरल्स आपको देना पड़ेगा, ताकि जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, या जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मसल्स को रिक्वायरमेंट है, वो आपको उसको दे सको। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी या किस ब्रांड के लिए आपको जाना चाहिए। आज के टाइम पे अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंपनी की बात करो तो काफ़ी ब्रांड्स हैं। मैं बात करूँ इम्पोर्टेड ब्रांड्स की, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, मसल टैक, और अपना मसल फार्मा, मसल मैट्स। ये काफ़ी कंपनियां हैं जो एक नॉन फेस हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। उसके लिए आप चाहते हो, आई थिंक उसका अगर मैं एक एवरेज बजट लेके चलूँ तो वो आपको कुछ पड़ता है 2 kg अराउंड 5000 के आसपास। अगर उस 5000 की पैकिंग के अंदर आपको 60 सर्विंग मिल रही है, तो वो 60 सर्विंग आपको कॉस्ट करेगी कुछ लगभग 70 80 80 रुपीज़ 1 सर्विंग के आसपास, राइट। तो उस 80 रुपीज़ की जो एक आप उस पर स्पेंड कर रहे हो, क्या वो आपकी पॉकेट के लिए है बेनिफिशियल, या उसके लिए वर्थित है? सेकेंडली, दूसरे क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में उसी कैटेगरी में या उतने ही अच्छे नॉन ब्रांड्स? जीएनसी। जीएनसी एक अच्छा नॉन ब्रांड है। गार्जियन न्यूट्रिशन काफ़ी साल से इस्टेब्लिश है, यूएसए का ब्रांड है। और ये अपनी एक सर्विंग के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन देता है, 5.5 ग्राम आपको BCAA देता है, और जीरो इसमें एडेड शुगर है। तो इसका अगर आप ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे तो आई थिंक 4300 के आसपास है। आप अगर किसी रिटेल शॉप से लेते हो तो हो सकता है कि इससे कम में भी मिले। अगर इसके एवरेज लेके हम चले तो 4000 के आसपास लेके चलते हैं, तो वो कॉस्ट आपकी जो 80 रुपीज़ पर सर्विंग थी, वो यहाँ पे कम हो जाती है, और वो कॉस्ट आपको कुछ यहाँ पे पड़ती है लगभग 30 35 रुपीज़ के आसपास। तो आपने यहाँ पे कुछ सेविंग किया है, 1000 रुपये आपकी फिटनेस के ऊपर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आता है, एक इंडियन ब्रांड है जो काफ़ी स्टैब्लिश, काफ़ी ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे, रिप न्यूट्रिशन। तो इन्होंने भी एक अच्छी कैटेगरी निकाली है, वे प्रोटीन ब्लेंड। अगर आप देखो, एक तो फर्स्ट थिंग, आप आइसोलेट प्रोटीन के लिए जा रहे हो, किसी ने आपको सजेस्ट किया है, तो पहले तो उसके पीछे की रिक्वायरमेंट्स, लॉजिक और फंडा समझ लो, उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आइसोलेट बेसिकली अगर कंपैरिजन करूँ मैं वे प्रोटीन से या ब्लेंड प्रोटीन से, तो वो फास्टली एब्जॉर्ब होता है, दैट्स इट।
और उसका कोई एडिशनल आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि आप अगर आफ्टर वर्कआउट कुछ प्रोटीन ले रहे हो तो साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होता है। जब तक बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं दोगे, प्रोटीन आपका अपना वर्क नहीं कर पाएगा सेपरेटली। तो कुछ परसेंट या कुछ ग्राम्स तो आपको कार्ब्स चाहिए ही, ठीक है। वे प्रोटीन के अंदर वो होते हैं। तो ये आपको 24 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, जिसमें 5 ग्राम BCAA है, 60 सर्विंग दे रहे हैं। और ये सेम 2 kg में इन्होंने भी अपना MRP वही रखा हुआ है, लाइक लगभग 6500। लेकिन आपको आई थिंक रिटेल शॉप में ये 4000 के आसपास मिल जाना चाहिए। बाकी आप DM करके चेक कर सकते हो, मेरे पास है अवेलेबल, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये भी आपको सेम उसमें पड़ेगा। तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अगर आप GNC के लिए नहीं जाना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा फिर ऑप्शन है अप्लाइड न्यूट्रिशन, एक यूके बेस्ड ब्रांड है, ठीक है। ये अभी इन्होंने एक एडवांस कैटेगरी निकाला है वे प्रोटीन के अंदर, ब्लेंड में ही है। लेकिन इन्होंने कार्ब्स को बहुत कम कर दिया, 2.2 है, कुछ ग्राम रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने और कम कर दिया। इन्होंने ग्लूटामाइन को भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। ग्लूटामाइन बहुत नेसेसरी है आपकी मसल रिपेयरिंग के लिए और मसल ग्रोथ के लिए। अगर आप एक इंटेंस वर्कआउट करते हो तो ग्लूटामाइन आपको मस्टली नीडेड है, आफ्टर वर्कआउट और बिफोर बेड। 4.5 ग्राम आपको BCAA दे रहे हैं, 24 ग्राम का आपको प्रोटीन दे रहे हैं, और 110 ग्राम का आपको कैलोरीज दे रहे हैं एक सर्विंग के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेड है, आपको डायरेक्टली एक अच्छा ब्रांड है यूके से। ये थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करें, अगर आप अल्टीमेट न्यूट्रिशन, वे प्रोटीन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इसकी सर्विंग ज़्यादा है, 75 सर्विंग है, तो वो फिर भी आपको 35 रुपीज़ पर सर्विंग के अराउंड ही पड़ेगा। तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये 3 कंपनियां हैं जो आपकी पॉकेट में आ सकती है। बाकी अगर आप किसी ब्रांड के लिए जा रहे हो, कंपनी के लिए जा रहे हो, और कोई भी आपको डाउट है या क्वेश्चन है कि वो ब्रांड आपके लिए ठीक है या नहीं है, और आपकी पॉकेट में आता है या नहीं आता, आप मुझे DM कर सकते हो। लास्ट थिंग, क्या आपको प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है, या उसके अलावा क्या सोर्सेज हैं आपके पास में। अगर आप वेजिटेरियन हो, सिर्फ फिटनेस फ्रीक हो, आपको इतना एडवांस लेवल के एथलीट नहीं हो या जिमर नहीं हो, और आपको सिर्फ एक मेंटेन करना है, तो उसका रिक्वायरमेंट आप डाइट के थ्रू भी फुलफिल कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के अंदर आपके पल्सेस, लेग्यूम और ये चीज़, पनीर, ये चीज़ जो ऑप्शंस होती हैं। अब एक विंडो को समझना, जो वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद में आपको पहले तो बॉडी को मल्टीविटामिन और मिनरल्स दे दो। उसके बाद में लगभग 30 मिनट्स के बाद में आपको एक मील रखना पड़ेगा। उसमें आप स्प्राउट्स रख सकते हो, पनीर रख सकते हो, लेग्यूम्स रख सकते हो। उनको एक बैलेंस बना के अपना एक, लगभग जैसे हम प्रोटीन लेते हैं तो एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम आपको देता है, आप उसका एक 25 ग्राम प्रोटीन का एक मील बना के आफ्टर वर्कआउट अपनी बॉडी को दो, ताकि वो एक बैलेंस डाइट अपनी बॉडी को दे सको जितना आप उससे वर्कआउट ले रहे हो। और आपको वो आई थिंक इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ने वाला अगर आप उसको कंपेयर करोगे किसी कंपनी से। लेकिन चीज़ वही निकल के आएगी, एक हल्का सा उसमें कंपैरिजन करोगे आप डाइजेशन में, तो थोड़ा सा वो टाइम लेगा। लेकिन अगर आपको पॉकेट अलाउ नहीं करती है और आप इतने इंटेंस फिटनेस फ्रीक नहीं हो, तो आप उससे काम चला सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हो किसी भी दूसरे सप्लीमेंट्स के लिए, क्रेटीन के लिए, मास गेनर के लिए, फैट बर्नर के लिए, प्री वर्कआउट के लिए, BCAA, EAA या दूसरे किसी भी सोर्स के लिए, तो आप DM कर सकते हो और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी।